हेलो एवरीवन। मैथ और रीजनिंग का आज हमारा सेट नंबर 4 होगा और अभी सेट में मैथ में रेशियो और रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न लिया जा रहा है। तो आज हमारा इस सेट का पहला प्रश्न है कि सोना पानी से 19 गुना भारी है तथा तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि ऐसी धातु प्राप्त हो जो पानी से 16 गुना भारी हो। तो यहाँ पर लिखा गया है कि सोना, तो सोना को हम एस से डिनोट कर दे रहे हैं शॉर्ट में, और सोना जो है वो पानी से 19 गुना भारी है, तो 19 गुना हमने लिख दिया। आगे कर रहा है कि तांबा, तो तांबा को हम सी यू से डिनोट कर दे रहे हैं, और तांबा जो है पानी से 9 गुना भारी है, तो 9 लिखेंगे। अब कर रहा है इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि ऐसी धातु प्राप्त हो जो पानी से 16 गुना भारी हो, यानी दोनों को मिलाने पर जो मिश्रण बनता है वो 16 बनता है। तो मिश्रण को बीच में लिखते हैं। अब यहाँ पर इसका एलिगेशन मेथड का प्रयोग करेंगे, तो एलिगेशन मेथड से दोनों का रेशियो निकल जाएगा। तो एलिगेशन में क्या करते हैं, दोनों अंक को घटाते हैं। तो यहाँ पर 16 जो है, 16 में अगर 9 घटेगा, 16 में 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 7, और 19 में अगर 16 घटाएंगे तो ये 3 बचेगा। तो सोना तथा तांबा का जो रेशियो आ जाएगा वो 7:3 होगा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि आइसक्रीम की एक दुकान पर किसी शुक्रवार को वनीला तथा चॉकलेट की बिक्री का अनुपात 2:3 था। तो दोनों का हम रेशियो पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि वनीला को हम वी से डिनोट कर ले रहे हैं, और उसके बाद है चॉकलेट को सी से डिनोट करते हैं। दोनों का जो रेशियो था वो 2:3 था। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि 4 और वनीला बिक जाती तब जो अनुपात होता वो 3:4 होता। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो चीज़ की मात्रा मिश्रण में बढ़ेगा और दूसरा चीज़ जो होगा वो हमेशा इक्वल रहेगा। तो वनीला यहाँ पर और अधिक बिक रही है, तो चॉकलेट की संख्या यहाँ पे बराबर होगा। तो चॉकलेट की संख्या बराबर करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है। तो इस 3 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 12 बन जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 4 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 12 बनेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर रेशियो में अगर 4 से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ वनीला में भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे के रेशियो में 3 से मल्टीप्लाई हुआ था, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था कि 4 और वनीला बिक जाती, तो यहाँ पर जो है इधर बगल में सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था 4 और वनीला बिक जाती। अब यहाँ रेशियो में देख सकते हैं कि कितना और वनीला बिका था। तो पहले वनीला की संख्या 8 था, अब जो है संख्या 9 हो गया। इसका मतलब एक वनीला और बिका है। तो तुलना यहाँ 1 से करेंगे, और जिसकी संख्या निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो संख्या जो निकालना है वो कहा जा रहा है कि कितनी वनीला बिकी थी यानी प्रारंभिक मान पूछा जा रहा है वनीला का। तो वनीला जो प्रारंभ में था वो 8 था, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हल होकर के कितना आ जाएगा, 8 चौक 32। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 32। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि 200 ग्राम धातु में जस्ता तथा तांबे का अनुपात, यानी जिंक और कॉपर का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है, तो वो रेशियो है 5:3। अब आगे कर रहा है कि इसमें कितना तांबा मिलाया जाए कि इसका अनुपात 3:5 हो जाए। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मिश्रण में मिलाया क्या जा रहा है। तो मिश्रण में तांबा मिलाया जा रहा है, इसका मतलब जिंक की मात्रा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, और दोनों का एलसीएम 15 आ जाएगा। तो इस 5 में मल्टीप्लाई 3 से करना होगा, और इस 3 में मल्टीप्लाई 5 से करना होगा।
अब 5 से जब मल्टीप्लाई ऊपर के रेशियो में किया गया तो दूसरे रेशियो में भी 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब तुलना करना है तो क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि 200 ग्राम क्या था, धातु था। क्वेश्चन में 200 ग्राम दिया है, रेशियो में देख सकते हैं कि कितना ग्राम धातु था प्रारंभ में, तो 15 और 9 कितना हो जाएगा 24। वैल्यू किसका निकालना है, तो वैल्यू निकालना था कितना तांबा मिलाया जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले तांबा 9 ग्राम था और 9 से 25 ग्राम हो गया है। इसका मतलब यहाँ पर कितना बढ़ गया है, तो यहाँ पर जो है 16 9 25 यानी 16 ग्राम यहाँ पर तांबा मिलाया गया। अब इसको सोल्व करना है तो 8 तिया 24 कटेगा और ये 8 दूनी 16 कटेगा, तो हल होकर के आ जाएगा 200 दूनी 400 और बटा में 3। और जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करने पे आ जाएगा 133.1/3। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 और 1/3 1/4 के अनुपात में है। तो तीनों भुजाओं की रेशियो हम लिख लेते हैं 1/2 1/3 और 1/4 के अनुपात में है। सबसे पहले इस रेशियो को सरल रेशियो में चेंज करेंगे तो नीचे हर का एलसीएम लेंगे, तो 2 3 4 का एलसीएम जो आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। अब 12 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में कटेगा, 3 से अगर 12 को काटेंगे तो 4 बार में कटेगा और 4 को अगर 12 में डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में कटेगा। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का रेशियो ये निकल चुका है। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि परिमिति जो है वो 104 है। अब यहाँ रेशियो में देखेंगे कि परिमिति कितना हो रहा है। परिमिति यानी परिमाप, सभी भुजा का माप होता है, तो जोड़ देंगे 6 4 10 3 13 इसका परिमाप आ रहा है। निकालना क्या है, तो क्वेश्चन में कह रहा है सबसे बड़ी भुजा, तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे बड़ी भुजा कितना दिखाई दे रहा है 6, इसलिए मल्टीप्लाई कितना से हो जाएगा 6 से। 13 से अगर 104 को काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा और 8 × 6 करेंगे तो 48 होगा, इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा 48। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और इसमें कहा गया है कि हॉर्स को TMJIW लिखा गया, तो MOUSE को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो इसका हमें सीरीज देखना होगा कि आखिर सीक्वेंस इसका क्या है, HORSE। तो इसको जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है TMJI और W। अब यहाँ पर इसका अगर सीरीज देखेंगे तो ये क्या किया गया है कि अपोजिट लेटर में एक बढ़ाकर लिखा गया। जैसे H का उल्टा S होता है तो S से एक आगे अगर लेटर देखेंगे तो T मिलेगा। O का उल्टा L होता है तो L से अगला लेटर लिख दिया M। R का उल्टा I होता है तो I का अगला लेटर J लिखा है और S का उल्टा H होता है तो H के आगे I लिखा है। E का उल्टा V होता है तो V का अगला लेटर W हो जाता है। तो अगर माउस को लिखना है MOUSE तो क्या करना होगा, अपोजिट लेटर को एक बढ़ा के लिखना है। तो यहाँ पर M का उल्टा N होता है और N से अगला लेटर O हो जाएगा। O का उल्टा L होता है तो L से अगला लेटर M मिलेगा। U का उल्टा F होता है तो F से अगला लेटर G मिलेगा और S का उल्टा H होता है, H का अगला लेटर I होगा और E का उल्टा V होता है तो V का अगला लेटर W होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा।